वर्क पावर एनर्जी का आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इसको हम लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्क है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क क्या है। वर्क हेडिंग डाल लें आप, वर्क हिंदी में बोलते हैं इसको कार। एक ब्लॉक है और इसको आप इधर से खींच रहे हैं। अब जब आप इसको खींचेंगे किसी फोर्स से तो ये कुछ दूरी पे ये जाएगा। मान लो दूरी है d। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसको F बल लगाने पर ये कितनी दूरी डिस्प्लेस होता है, कितनी दूर जाता है d दूरी पे। तो वर्क कितना होगा, हम क्या करते हैं बल लिखते हैं और जितनी दूरी पे वो जाता है उसको लिख के आपस में गुणा कर देते हैं और हम वर्क पा जाते हैं। लेकिन ये छोटे क्लासों के लिए ज्यादा ठीक है। अब अगर हम बल को लगाएं, अब देखें इसमें क्या क्या चीजें डिस्प्लेस हो रही, कौन कौन सी चीज डिस्प्लेस हो रही। तो कार के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं पिछली क्लास में, और अगर नहीं जानते हैं तो एकदम इनिशियल से स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और इधर से आप इसको पुश कर रहे हैं। किस पॉइंट पे पुश कर रहे हैं, ए पे। तो ये क्या होगा, ये अभी यहां है, चलिए अभी ये यहां है, आपने बल लगाया तो ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो ये कितनी दूर चला, ये दूरी हम मान लेते हैं d है, x है, कुछ भी हम। ठीक, तो अगर वर्क निकालना हो कि कितना काम हुआ तो हम लिखेंगे W बराबर F गुणे d। ऐसे लिख के निकाल लेते हैं FD। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी, देखिए बल को किस में लिखते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट में किसको लिखते हैं, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखते हैं, मीटर में। तो एक यूनिट तो इसकी हो गई न्यूटन मीटर, दूसरी यूनिट इसकी है न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, तीसरी यूनिट एक आप अभी जान लीजिए, आगे आपको जब पावर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तीसरी यूनिट है वाट सेकेंड। सबसे फेमस यूनिट इसकी जूल है। तो आप ये तीनों यूनिट याद रखेंगे, तीनों में से कोई भी कभी भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो आप वहां चौंके ना, हड़बड़ाए ना कि वाट सेकंड नहीं होगा, वाट सेकंड भी होगा। तो कुल मिला के चीजें हमको क्या समझ में आई कि अगर फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा तब तो वर्क होगा, अब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क नहीं होगा। पहले मोटा मोटा समझते हैं इसको, उसके बाद फिर आते हैं लिखने पढ़ने पे। देखिए ये कोई ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है। अगर आप इसको इधर से फोर्स लगाएं ऊपर से, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये टूट नहीं रहा है, ये मेज टेबल जो कुछ भी है ये टूट नहीं रहा। तो चाहे जितना फोर्स आप लगा लें, 100 न्यूटन लगा लें, 120 लगा लें, तो ये कहाँ नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। इस कंडीशन में वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये खिसक नहीं रहा। अगर ये थोड़ा भी खिसक जाता तो हमको कुछ ना कुछ वर्क मिल जाता, लेकिन ये खिसक नहीं रहा। तो जब और ऐसे लगाएं, इसको हटा दें, ऐसे लगाएं तो ये खिसकेगा, ये खिसक जाएगा। ठीक, तो एक चीज इन दोनों चीजों से हमारी समझ में आई कि F, WF और D के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। W किस पे डिपेंड करता है, F और D के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। अब लिखने वाला इतना समझ पाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा। तो आइए लिखते हैं इसको। पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और क्या होगा,
दूसरा भी हो सकता, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या कि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में भी हो सकता है और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स के डायरेक्शन में तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा ये हम आगे क्लियर करेंगे कि कैसे होगा, और आगे आप भी समझ जाएंगे कि कैसे होगा। वैसे थोड़ा सा बता भी दें आपको। देखिए ऐसा है, ये मान लीजिए ये रफ सरफेस है, इस पे आप बल लगा रहे हैं F, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे लगा। तो देखिए ये ब्लॉक जा रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर। ठीक, आगे और क्लियर हो जाएगा आपका। सेकंड क्या करते हैं, तो दो चीजों से हम निकालेंगे। हालांकि ये चीज बहुत कम जगह यूज होती है, ज्यादा जगह यही यूज होती है, ये कम जगह यूज होती है। लेकिन इसको भी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे। ये आप जरूर याद रखेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इसका क्या हुआ। देखिए यहां आप लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहां से यहां पहुंच गया, यहां पे फोर्स लगा रहे हैं पी पे, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पी कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना। ठीक, तो बल गुणे विस्थापन से भी हम वर्क निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल या इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां होगा, अभी इसी में आपको हम बताएंगे कहां होगा। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। ठीक है, अब देखो इसमें हम अलग अलग केस को डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर 1, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो और फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है F, तो ये डिस्प्लेस किधर होगा, यहां पहुंच गया। अब कहानी कुछ ऐसी हो गई, चाहे जहां डिस्प्लेसमेंट लिख लें, मान लो सेंटर से हम नाप रहे हैं, कितनी दूर गया, D दूरी पे गया। किस डायरेक्शन में है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क कितना होगा, वर्क फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना F इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये बन गया W बराबर F इंटू डी। यहां तक ठीक है। मान लो ये एक ब्लॉक है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि फोर्स इधर लगा है कि खींच रहा। देखिए यहां लगा रहा, तो आपको बताया था ना कि बॉडी पर अगर बॉडी की ओर फोर्स लग रहा, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको छेद करके इधर से निकाल लें, इधर कर लें, बात एक ही है। अब मान लीजिए इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, और ये डिस्प्लेस कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से यहां पहुंच गया 5 मीटर। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क कितना होगा। तो हमने अभी तक सीखा वर्क W बराबर बल, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इधर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, तो फोर्स कितना 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर, तो ये हो गया 5 जूल। ठीक, अब देखें किसी बॉडी पे दो दो फोर्स लग रहे हैं, कितना लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इधर से, इसको मान लें 100 न्यूटन, और एक फोर्स इधर से, इसको मान लें 20 न्यूटन, और ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होता, 4 मीटर। 4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा, 4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा। तो अब वर्क कितना निकालेंगे, वर्क बराबर
एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर फोर्स लग रहा है। एफ नेट दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो 100 प्लस 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना 4, तो ये हो गया आपका 120, अब ये हो गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 जूल। अब मान लीजिए यही अगला क्वेश्चन देख लें। अब मान लो इसी ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो अब बॉडी किधर चलेगी, ये ब्लॉक किधर चलेगा, इधर जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर ही होगा, मान लो 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 3 मीटर, तो वर्क डन W बराबर क्या लिखेंगे, एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ नेट कितना होगा, देखो 100 आगे ये बड़ा है, तो बॉडी किधर मूव करेगी इधर, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, तो इधर वाला फोर्स पॉजिटिव लिखें 100। अब देखो ये उल्टा है, तो इधर का फोर्स क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, और डी कितना 3, तो 100 माइनस 20 80, कितना आ गया 240 जूल। उम्मीद है कि आपको अब तक इतनी बातें समझ में आई। ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और दूसरा लग रहा है 40 न्यूटन। अब आप बताएं ब्लॉक किधर डिस्प्लेस होगा। पहली चीज हमको यह फाइंड करनी है कि ब्लॉक किधर चलेगा, तो ब्लॉक किधर चलेगा, ठीक है 100 से आप खींच रहे हैं, 40 से आप इसको पीछे ढकेल रहे हैं, ठीक है, तो नेट फोर्स निकालें। मान लो ये इधर जाएगा, डेफिनेटली ये इधर ही जाएगा, क्योंकि 100 खींच रहा है 40 दबा रहा है, तो 100 माइनस 40 ये मान लीजिए 2 मीटर गया, ठीक। अब देखो आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये इस पे लग रहा है, ठीक है, तो आपको बताया था कि बॉडी की ओर एरो अगर बॉडी की ओर है तो वहां पे आप छेद कर देंगे, और छेद करेंगे तो ये किधर निकल आएगा, इधर निकल आएगा, मतलब इसको हम इस तरह बना सकते हैं। ये 100 यहां छेद कर दिया तो इधर चला आएगा 40, डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा 2 मीटर, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क W, नेट फोर्स एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ नेट कितना, देखिए चल इधर रहा है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो 100 हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 40 हो गया, बी कितना 2, तो 100 माइनस 40 60, 2 120 जूल। तो वर्क में हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक फोर्स लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 फोर्स लगा है एक ही डायरेक्शन में इस तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे, और इस तरह लगा है तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। इसको आप यहीं से निकाल लें, देखें ये इधर ये बड़ा है तो बॉडी इधर चलेगी, तो 100 बड़ा है 40 छोटा है, तो 100 में से 40 घटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो चाहे यहां से समझ लें चाहे नीचे वाले स्टेप से समझ लें। अब इसी में एक तरह प्रॉब्लम और देख लेते हैं। मान लो आप यहां खड़े हैं, ठीक है, और एक बंदा यहां खड़ा है, यहां आप खड़े हैं, ब्लॉक यहां रखा हुआ और इधर 40 न्यूटन का फोर्स इस पे कोई लगा रहा है, और देखिए इसकी इससे दूरी पहले थी 5 मीटर, जहां ये खड़ा होकर देख रहा, अब ये डिस्प्लेस हो गया और यहां पहुंच गया। अब कहानी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, यहां तक, इससे इसकी दूरी
35 मीटर। कहां से? इस बंदे ए से इसकी दूरी कितनी हो गई? 35 मीटर हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा। अब हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि दो दो दूरियां दी हुई हैं तो हम कौन सी लें, दो दो विस्थापन हो रहा है तो हम कौन सा लें। अब आप देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अकल लगाएं। बल कितना? 40 से खींच रहा, 40 से यह खींच रहा। अब बल हमको मिल गया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब देखो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले 5 पे था, अब यहां से नाप रहे हैं आप, खिसक के गया 35 पे। कहां से देख रहे हैं? यहां से। तो कितना ये चला? इतना ही तो चला, इतना ही चला ना। चला कितना ये? 35 माइनस 5। जैसे इतना दिया है 35, ये दिया है 5, तो कितना चला? इतना ही ना चला। तो 35 माइनस 5 40, और ये हो गया आपका 30, आपका आ गया 1200 जूल। ये वाला कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा। ये वेक्टर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा तब ये काम आएगा, इसको हम तब यूज करेंगे। हालांकि वैसे भी बोर्ड लेवल पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। नीट और मेंस में तो ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन बोर्ड लेवल पे ऐसे पूछे जा सकते हैं। एट सम एंगल, जब किसी एंगल पे फोर्स हो। अभी तक आपने क्या देखा कि फोर्स हॉरिजॉन्टल है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा। अब हम क्या देखेंगे, फोर्स बॉडी पे किसी एंगल पे लग रहा हो, ब्लॉक पे किसी एंगल पे लग रहा हो। ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा? थीटा बना रहा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? डी हो रहा। अब क्या करेंगे, वर्क निकालने के लिए हमको चाहिए क्या कि जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दो, फर्स्ट और सेकंड। इसी में हम देख लेंगे। देखो आपको क्या बताया था कि जब फोर्स किसी एंगल पे हो तो उसके दो कंपोनेंट कर लो। ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है। ब्लॉक ऊपर तो चल नहीं रहा, ये ऊपर जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, मतलब एफ साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। ब्लॉक किधर जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। किसका रोल है? एफ कॉस थीटा का। तो वर्क बराबर कौन सा फोर्स इसको चला रहा है? एफ कॉस थीटा चला रहा है, एफ कॉस थीटा। और कितना डिस्प्लेस हुआ फोर्स की डायरेक्शन में? डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। याद करो वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी हो, दो वेक्टर हो ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हम उसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो कुल मिला के देखें आप, जहां थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण है। ये ए है और ये बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम ऐसे लिख सकते थे कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, दोनों वेक्टर हैं, ठीक। तो यहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एफ क्या है? एफ वेक्टर है और डी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक चीज हमको क्या और पता चली कि W वर्क को हम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको भी, ये जब वेक्टर वाले क्वेश्चन कराएंगे वर्क में तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा, कब? जब फोर्स किसी एंगल पे लगा, ठीक है। उसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज को हम देखें, इसका सेकंड में कैसे हम यूज करते हैं उसको हम देखें, ठीक है। W बराबर क्या लिखा आपने? एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम हटा देते हैं, चलिए, और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां से देखते हैं, है वही चीज।
वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे। पोजीशन बदल देने से उसका डायरेक्शन ना बदलिए आप और मैग्नीट्यूड ना बदलिए तो आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ये एंगल कितना है? थीटा, ये डी। तो अब इसका हम फोर्स की डायरेक्शन में डी का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो डी का फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इधर है तो डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डी cos थीटा। तो आप देखें जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो भी आप लिख सकते हैं। देखो वही चीज आई, इसको देखें तो W बराबर क्या मिला हमको? एफ डी cos थीटा। करना क्या है, या तो आप फोर्स का कंपोनेंट कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर लीजिए फोर्स की डायरेक्शन में। दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, दोनों सेम रिजल्ट आएगा। अब cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा का मान 90 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो cos थीटा 0 होगा, तो वर्क कितना होगा? तो वर्क भी 0 होगा। मतलब इसका यह हुआ कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, जाना इसको इधर चाहिए, फोर्स आपने किधर लगाया? इधर लगाया, ठीक। तो अब देखिए दोनों के बीच के एंगल कितना? 90। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कोई फोर्स आप लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, -1, cos 180 की वैल्यू -1, तो यहां रखें तो W क्या आएगा? W आएगा नेगेटिव, W नेगेटिव मिल गया। अब ये कैसे आप पता करेंगे? देखें अभी आपको बताया था फ्रिक्शन में कि फोर्स पीछे लगता है, डिस्प्लेसमेंट आगे होता है। कि अगर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक। वर्क नेगेटिव आएगा। तो वर्क कितने तरह का हो गया? 2 तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 3 तरह। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब और नेगेटिव का मतलब? देखिए पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, 2 तरह का आपको वर्क मिले, पॉजिटिव मिले और नेगेटिव मिले, ठीक। 0 बीच में आता है इसके। तो पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव वर्क का मतलब हुआ कि हम लिख लें ब्लॉक को या बॉडी को एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं, बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। इसमें आप देखें नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वर्क का मतलब है एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस का मतलब उसकी एनर्जी घटती है, एनर्जी, ये तो आसान है, इसको समझना जरूरी है कि एनर्जी नेगेटिव या एनर्जी घटने का क्या मतलब है या वर्क नेगेटिव होने का क्या मतलब, इसको यही समझ लें। एनर्जी लॉस होने का मतलब कि कुछ एनर्जी उसकी सिस्टम से बाहर जा रही है, एनर्जी कुछ सिस्टम से उसके बाहर जा रही, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी तो बाहर जाने का क्या मतलब हुआ? अब ये एनर्जी जो लॉस हुई ये किस रूप में मिलेगी आपको? जो एनर्जी लॉस हुई ये आपको साउंड के रूप में मिल सकती है, हीट के रूप में मिल सकती है और लाइट के रूप में मिल सकती है। अब यहां आपके नहीं समझ में आ रहा कि साउंड के उसमें कैसे हमको मिल जाएगी, हीट के उसमें कैसे मिल जाएगी और लाइट के उसमें कैसे मिल जाएगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट इधर इसका है 8 मीटर। अब देखिए इसका वर्क कितना होगा, वर्क होगा, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों अपोजिट, तो वर्क कितना होगा, नेगेटिव होगा, फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट कितना आया -10 जूल। इसका यह मतलब हुआ कि -10 जूल एनर्जी लॉस हो रही है, घट रही है, कहीं बाहर जा रही है। अब ये किस रूप में जाएगी, देखें आपने लिखा साउंड के रूप में या हीट के रूप में या लाइट के रूप में या तीनों के रूप में बाहर थोड़ी थोड़ी आएगी। अब देखिए इसमें दो चीजें हो सकती, ये रफ है ना, रफ है, तो जब आप इसको खींच रहे हैं ना, खींच रहे हैं तभी तो ये चल रहा, ठीक है, तो यहां क्या होगा, रगड़ होगा, ये रगड़ेगा, ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा है उस पे रगड़ेगा, ठीक है, तो रगड़ने से क्या होगा, साउंड आएगा, आवाज आई, ठीक है। जब रगड़ेगा तो गर्म होगा, मतलब हीट भी हुई, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइट भी निकले, मतलब चिंगारी जिसको बोलते हैं, स्पार्क हो, तो लाइट भी आई। अब इसी 10 जूल में ये तीनों होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि खाली साउंड आए, हीट ना आए, लाइट भी ना आए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि खाली हीट आए, लाइट आए, साउंड ना आए, ठीक है। मतलब ये तीनों में, अब मान लीजिए एक मोटा सा एग्जांपल कि 10 जूल है तो 2 जूल साउंड में खत्म हो जा रही, 3 जूल हीट में गर्म हो जा रहा हो, 3 2 5, और 5 जूल लाइटनिंग में। तो जिसमें ज्यादा लॉस होगा वही आपको दिखेगा। अब इसमें देखो, अगर 5 जूल लाइटनिंग में हो रहा तो 5 जूल ही दिखेगा आपको, स्पार्क दिखेगा, सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, स्पार्क दिखेगा। तो आप समझ गए कि एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है। सेकंड क्या हमने देखा कि जब फोर्स किसी एंगल पे हो, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फार्मूला हमने देख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है 5 kg का और इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। हमसे पूछ रहा है वर्क डन, कितना काम हुआ। तो देखें, आप फार्मूला ना याद करिए कि W बराबर FS cos थीटा, F S या D ये है, तो cos थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। फार्मूला रटे रहेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हमने आपको दो तरीका बताया था कि या तो इस फोर्स के, इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लो, तो ये कितना हुआ, यह हुआ 20 cos 60, क्योंकि ब्लॉक ऊपर मूव नहीं कर रहा है, वर्टिकल भी कर लो, चलो 20 sin 60, तो 20 cos 60 फोर्स हो गया, 20 cos 60, और डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर, cos 60 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, आया आपका 20 जूल। ऐसे कर लिया आपने। सेकंड आपको क्या बताया था, इसके डिस्प्लेसमेंट के इधर कंपोनेंट कर लो, तब भी इतना है, करके देख लेना। अब इसी में देखो, एक फोर्स ऐसे लगा, ये हो गया आपका 60, इसको हम कर देते हैं 14 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगा, यह आपका है 10 न्यूटन। तो अब हम सबसे पहले, जब दो फोर्स किसी एंगल, एक फोर्स एंगल पे हो, दूसरा हॉरिजॉन्टल हो, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहला काम। नहीं आप थीटा, वही थीटा अगर रटे हैं तो वही जोड़ के लगाएंगे, बस गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करें, हमने क्या बताया था कि पहले हम देखें ये मूव किधर कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले कंपोनेंट कर लें, 40 cos 60, तो ये आया आपका 20।
अब देखें हॉरिजॉन्टल में इधर 20 है और इधर 10। अब बताएं किधर मूव करेगा। इसको हम ऐसे बना लें, ये देखो ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 10। किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि अब डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 मीटर, तो वर्क कितना होगा? नेट फोर्स आपको इससे पहले वाले उसमें बताया था कि जब फोर्स पैरेलल हो कि नेट फोर्स निकालेंगे, तो एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। एफ नेट कितना? 20। देखिए 20 ये बड़ा है ना, तो ये इधर चलेगा तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 20 पॉजिटिव हो गया। 10 अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो गया। डी कितना? 2, तो 20 माइनस 10 10, ये हो गया 20 जूल। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि बॉडी किधर मूव कर रही है, बॉडी किधर मूव कर रही है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। ये एक फोर्स लगा 40 sin 37 पे और दूसरा फोर्स भी इसी में से दिखा देगा, यह है 20 न्यूटन और इधर हमने दे दिया 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर है 2 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम थोड़ी देर रोक के अपने खुद से सॉल्व करके देखें कि आता है कि नहीं आता। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये है 37, ये है 40, तो ये हो गया 40 cos 37 और ये हो गया 40 sin 37। अब देखो ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा, ब्लॉक ऊपर जा नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही दिया। चलो तो 37 वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। ट्रायंगल ये हो 37, तो ये 3, ये 4, ये 5, तो cos 37 होगा आधार बटे कर 4/5, 5 40, 8 चौक 32 न्यूटन, 8 चौक 32 न्यूटन। इस ब्लॉक को हम फिर से बनाते हैं। देखिए इधर आ गया हमारा 32 न्यूटन, एक फोर्स और लगा है इधर 20 न्यूटन, एक फोर्स पीछे लगा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इधर है 2 मीटर। तो वर्क निकाल लें। एफ नेट आपको क्या बताया, जब कई फोर्स हो एफ नेट इंटू डी। एफ नेट देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो हम देखेंगे पहले किधर फोर्स ज्यादा है, तो इधर 32 और इधर 20, तो ये इधर ज्यादा हो गया एक ही डायरेक्शन, तो 32 और 20 ये हो गया 52। अपोजिट में कौन सा है? इधर है -10 और कितना मीटर? 2 मीटर, तो 52 - 10 42, कितना आ गया? 84। आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही सीखेंगे कि दो फोर्स से। अब इससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपके लिए कुछ यूजफुल लगा हो, आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि जो फायदा आप उठाए हैं या उठा रहे हैं वही दूसरा उठाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर